So today we will be talking about indifference curve. So first of all, what is the meaning of indifference curve? Then we will talk about a schedule that will explain the concept of indifference curve. So first, write down the title for today's topic, indifference curve. इसको शॉर्ट में IC करके भी कहा जाता है, indifference curve. In short, sometimes people also call it as IC. डिफरेंट वर्ड का मतलब तो सब लोग जानते ही होंगे, जैसे फुटबॉल एंड क्रिकेट आर टू डिफरेंट स्पोर्ट्स. बट अगर मैं नूर से पूछूंगी बेटा कौन सा स्पोर्ट आप खेलना पसंद करोगे, एंड शी सेज कि सर कुछ भी खेल लूंगी बट खेल लूंगी. सो शी इज इनडिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम. कृष्णा से पूछते हैं कि बर्गर खाना पसंद करोगे या पिज्जा, ही सेज कि सर कुछ भी खिला दो, दोनों में मैं ओके हूँ. तो ही इज इनडिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो इनडिफरेंट वर्ड का मतलब समझ में आया कि चीज़ें डिफरेंट तो हैं, बट कंज्यूमर के लिए या फिर किसी स्टूडेंट के लिए दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. दे विल बी सेटिस्फाइड इन आइदर ऑफ देम. सो इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफ होता है, पहले तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि अगर वो दो गुड्स कंज्यूम करेगा तो उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा वो सारे ही कॉम्बिनेशंस पर बिल्कुल बराबर निकल कर आना चाहिए. फिर वो कॉम्बिनेशन अफोर्ड करेगा जो उसकी इनकम में आएगा. अब काफ़ी केसेस में क्या होता है, कंज्यूमर की डिज़ायर होती है कि वो ज़्यादा बर्गर खाए, ज़्यादा पिज़्ज़ा के स्लाइसेस खाए, बट उसकी इनकम अलाउ नहीं करती. तो ही विल हैव टू फिगर आउट सच अ कॉम्बिनेशन जिसमें उसका पेट भी भर जाए, सेटिस्फेक्शन ही मैक्सिमम हो और उसकी इनकम भी फुली तरीके से यूटिलाइज हो जाए. तो बात होगी कितने गुड्स में, सिर्फ दो गुड्स में, गुड एक्स एंड गुड वाई. और इसको जो हम ग्राफ पे प्लॉट करके ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल पर जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, इट विल बी इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे सब बच्चे इसकी. व्हाट इज द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व? सो इंडिफरेंस कर्व इज graphical representation of two commodities to be consumed by a consumer in various combinations giving equal amount of satisfaction to the consumer. Giving equal amount of satisfaction to the consumer. तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी जी, एक ग्राफ बनाएंगे, उसमें कंज्यूमर कितना एक्स कंज्यूम करना चाहता है, कितना वाई कंज्यूम करना चाहता है, वो ग्राफिकली एक्सप्रेस करेगा. और सारे ही कॉम्बिनेशन से जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो हर लेवल पर बिल्कुल सेम होगी. अब वो कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, कौन सी कमोडिटीज है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. पहले आप सब इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन करेंगे एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल. शेड्यूल के बाद डायग्राम, फिर इसकी assumptions और प्रॉपर्टीज, सब कुछ हमें इसी लेक्चर में कवर करना है इंडिफरेंस कर्व के. नोटेड जी? सो आई एम एज्यूमिंग कि ये बेटा सबने नोट डाउन कर लिया है. जिन्होंने नहीं करा है बेटा वो ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो. जो अभी ऑफलाइन रन कर रहे हैं मैं ये वाली स्क्रीन दोबारा दिखा दूंगा, ठीक है. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद अ शेड्यूल ऑफ इंडिफरेंस कर्व. शेड्यूल बेटा किसका हम अभी लिखेंगे? इंडिफरेंस कर्व का. तो दो कमोडिटीज होंगी, एक का नाम x, दूसरे का नाम y. सिंपल तरीके से समझने और समझाने के लिए x एज्यूम कर लो चिप्स, y एज्यूम कर लो बिस्किट. अब एक कंज्यूमर दोनों खाना चाहता है, एक टाइम पर उसको खाने हैं चिप्स भी और उसके साथ वो क्या कंज्यूम करेगा, बिस्किट. चिप्स के साथ बिस्किट खाएगा. और x मैंने बोला था चिप्स और y मैंने बोला था बिस्किट. तो प्राइस ऑफ x, शॉर्ट में इसको हम px भी बोल सकते हैं, इज एज्यूम टू बी 10 रुपीज. चिप्स जनरली मार्केट में भी फिलहाल 10 रुपए के मिल जाते हैं. प्राइस ऑफ y py एज्यूम कर लेते हैं 5 रुपए के मिल जाते हैं बिस्किट्स का. एक सिंगल पैकेट कॉस्ट ₹5. कंज्यूमर के पॉकेट में पैसे पड़े हैं ₹55, 55 रुपए उसकी जेब में पड़े हैं. एंड ही हैज टू मेक अ डिसीजन कि मैं कितना बिस्किट लूँ, कितना मैं चिप्स लूँ. शुरुआत में जब मैं एक लेवल लिखूंगा ना चिप्स का और बिस्किट का, तो आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा
कि कंज्यूमर का क्या टेस्ट है और उसको एक टाइम पर अपनी डाइट पूरी करने के लिए कितने चिप्स और कितने बिस्किट खाने पड़ेंगे ताकि 2-3 घंटे का काम चल जाए उसका, है ना भाई। जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पर कुछ खाते पीते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगले 2-3 घंटे के लिए हमारा पेट फुल रहे। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए शेड्यूल को आप प्रॉपरली बनाते हैं। क्या एजम्पशंस हमने लिए शेड्यूल के लिए? चिप्स 10 रुपीज़ के, बिस्किट्स 5 रुपीज़ के, जेब में पैसे 55 रुपीज़ कंज्यूमर के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब सबसे पहली बात तो कॉम्बिनेशन, कि कंज्यूमर कितने चिप्स लेगा और कितने बिस्किट लेगा। फॉर चिप्स वी विल राइट डाउन गुड x, फॉर बिस्किट वी विल राइट डाउन गुड y। दीज आर द ओनली 2 थिंग्स दैट वी नीड एज ऑफ नाउ। एक कॉलम और बनेगा जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले कॉम्बिनेशन A, हाउ मेनी चिप्स कंज्यूमर वॉन्ट्स टू ईट। सपोज करते हैं कि उसको चाहिए 1 पैकेट ऑफ चिप्स एंड ही वॉन्ट्स टू ईट 15 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। मान लो एक पैकेट के अंदर 2 या 3 बिस्किट्स ही हैं, नॉट मोर देन दैट, तो 15 पैकेट भी अगर वो खा लेगा तो 30 बिस्किट हो गए, एक पैकेट चिप्स का, तब जाके उसका 2-3 घंटे का काम हो पाएगा। मे बी ही इज हेल्दी, he generally eats a lot, it could be that true, so that's why he wants to have 15 units of good Y and single unit of good X, or 15 biscuits or 1 chips. But can he afford this? He cannot, because of the reason 1 packet of chips will cost him how much? 10 rupees. 15 packets of biscuits will cost him 75 rupees. 15 पैकेट खाना चाहता है वो, और एक पैकेट कितने का है? 5 रुपए का। तो 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 75 रुपीज उसकी जेब में नहीं है, तो चिप्स तो वो ले ही नहीं पाएगा। जब बिस्किट ही नहीं ले पा रहा तो चिप्स कहाँ से लेगा? तो ही विल हैव टू ट्राई फॉर सम डिफरेंट कॉम्बिनेशन, बट ही हैज टू मेक श्योर कि ही शुड बी सेटिस्फाइड सेम एज ही वॉज एट कॉम्बिनेशन ए। तो ही एज्यूम कि नाउ आई वुड लाइक टू हैव 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स। चिप्स को तो कम नहीं कर पाएगा ना, किसको कम करेगा? बिस्किट को। 15 पैकेट ले रहा था बिस्किट के, बहुत ले रहा था। उसने कहा कि अब मैं सिर्फ 10 पैकेट्स लूंगा, किसके जी? बिस्किट्स के, और मैं लूंगा 2 पैकेट चिप्स के। अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। 2 पैकेट चिप्स के अगर वो लेना चाहे तो 20 रुपए के आएंगे, और 10 पैकेट बिस्किट्स के 50 रुपीज के आएंगे। 20 एंड 50 विल मेक इट 70, जितनी उसकी इनकम नहीं है। 15 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से लेकर आएगा? तो अगेन नाउ ही इज इन कंफ्यूजन बिकॉज he wants to consume 2 packets of chips and 10 packets of biscuits that he cannot because of the shortage of 15 rupees. He will now try with combination number C. Let me tell you one thing. The amount of satisfaction that he will be getting when he is having 2 chips and 10 biscuits will be exactly the same that he would have gotten from 1 packet of chips and 15 packets of biscuits. तो दोनों पे जो level of satisfaction उसको feel होगा वो बिल्कुल exactly same होगा. That is why it is called as indifference. He is okay with both, but he cannot because of the shortage of income. So he will be going for combination number C, where he will increase the quantity of chips from 2 to 3. He will reduce the biscuits now. But now listen to me very very carefully. This time he will not be sacrificing 5 biscuits. You know why? Because he has increased one more quantity of chips. जब वो 3 चिप्स ले रहा है तो फिर से क्यों वो 5 बिस्किट सेक्रीफाइस करेगा? आपकी बार उसने कहा मैं 4 सेक्रीफाइस करता हूं, 6 बिस्किट लूंगा. Initially sacrificed 5 because the number of chips he was consuming was just 2. But now because chips are 3, he decided to sacrifice only 4 packets of biscuits this time. But again from combination A, combination B, combination C, the level of satisfaction from all the levels will remain exactly the same. एक चिप्स का पैकेट 15 बिस्किट जितना उसे सेटिस्फाई करेंगे वो एग्जैक्टली सेम होगा जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगी 2 चिप्स और 10 पैकेट बिस्किट से, जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगी 3 चिप्स और 6 पैकेट बिस्किट से. तीनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन विल रिमेन द सेम बिकॉज ही इज इनडिफरेंट. मतलब ही इज नॉट सो डिफरेंट, ही इज ओके विद एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन. बट द प्रॉब्लम इज अगेन द प्रॉब्लम परस्टेन्स दैट सेज 3 packet of chips will cost 30, 6 packet of biscuits will also cost 30. 3 packets of chips will be multiplied by 10 rupees price, that will be 30 rupees. 6 packets of biscuits will be multiplied by 5, the price of biscuit. 30 and 30 will make it 60, that is 5 rupees more than what he has in his pocket. So his disposable income that is ready to spend is actually 55, but here the expenditure is becoming
60 दैट ही कैन नॉट अफोर्ड. सो नाउ अर्श क्या करना पड़ेगा, उसको कॉम्बिनेशन डी पर आना पड़ेगा. दोबारा से कृष्णा वो किसको सेक्रीफाइस करेगा, बिस्किट्स को, और गेन किसको करेगा, चिप्स को. तो उसने अब चिप्स एक और बढ़ाने के लिए बिस्किट्स को सेक्रीफाइस करना है, बट नॉट 4 दिस टाइम, जस्ट 3, because now he is already having 4 packets of chips, that is more than sufficient. He doesn't need to sacrifice 4 biscuits again this time. Now he is sacrificing just 3 biscuits, let's say. He is having how many packets of biscuits this time? 3. Can he afford this? Yes. 4 packets of chips will cost him 40. 3 packets of biscuits will cost him 15. 3 into 5, 15. एक पैकेट 15 रुपए के, तो 3 पैकेट 15 के हो गए, और चिप्स का एक पैकेट 10 रुपीज का, तो 4 पैकेट 40 के हो गए. दैट विल बी एक्जैक्टली हिज income. But let's suppose he wants to buy more of chips and he would like to go for combination E. He can for this particular schedule. Let's say he wants to have 1 more packet of chips and he would like to sacrifice 2 packets of biscuits this time. That will be 1 overall, ना 3 में से 2 चले गए, तो now he is left with just 1 packet of biscuit, but now he is having 5 packet of chips. इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ, जितनी सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को 15 बिस्किट्स और एक चिप से मिल रही थी, वो सेम सेटिस्फेक्शन है जो उसको मिलेगी एक बिस्किट और 5 चिप्स से. हर एक कंज्यूमर के लिए शेड्यूल डिफरेंट होता है, हर एक कमोडिटी का प्राइस डिफरेंट होता है, हर एक कंज्यूमर की इनकम डिफरेंट होती है. ये एक शेड्यूल है जो मेरे माइंड में आता है, तो मैं यही जनरली यूज करता हूँ फॉर एक्सप्लेनिंग इंडिफरेंस कर्व कंसेप्ट दैट सेज कि एक गुड सेक्रीफाइस होगा तभी दूसरा गुड आएगा. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, चिप्स को पाने के लिए बिस्किट्स को खोना पड़ेगा. बेटा बहुत डिटेल में बात बता रहा हूँ, याद रखना लाइफ टाइम, चिप्स को पाने के लिए बिस्किट को खोना पड़ेगा. राघव जब तक बिस्किट जाएगा नहीं चिप्स आएगा नहीं, तो ये रूल याद कर लो. अब ये जाना आना लगा रहेगा, बट इसी जाने आने से इकोनॉमिक्स में एक फॉर्मूला बना दिया उन लोगों ने, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ, आप तो देखकर ऐसे घबरा के बता दी सर ने कौन सा साइंटिफिक फॉर्मूला लिख दिया, केमिकल इक्वेशन लिख दी है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. यार वाई सब्सटीट्यूट नहीं हो रहा क्या एक्स के लिए, व्हाट्स गोइंग ऑन? The consumer is trying to substitute what with what? Biscuits with chips. He is sacrificing on biscuits so that he can increase the consumption of chips. So that's exactly what is happening over here. So इसको MRS XY में लिखा जाता है and the formula is change in Y is to change in X. That's it. How many units of Y are being sacrificed to the units that for X has been gained? Combination A के लिए तो कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं आया, तो उसके आगे डैश डाल दो. Combination A से B पर आने के लिए x की कितनी यूनिट बढ़ी है 1, पर y की सैक्रिफाइस कितनी हुई थी 5. तो पहले आपने 5 बिस्किट्स छोड़े ताकि आप एक x की यूनिट को इंक्रीज कर पाओ. फिर क्या हुआ नूर, y सैक्रिफाइस हुआ 4 और x कितना गेन हुआ 4y is to 1x. ब्लेसिंग 6 से 3 में कितने का चेंज हुआ, 3y हैव बीन सैक्रिफाइस टू 1x. जसवीन 3 से 1 हो गया y, तो बिस्किट कितने सैक्रिफाइस हुए 2, और चिप्स कितना ऐड हुआ है 1. So 2y have been sacrificed to get, and that is MRS, that says marginal, मतलब कि additionally कितना कितना y जाएगा और additionally कितना कितना x आएगा. तो जो पहले y लिखा है वो sacrifice के लिए, और जो हमने x लिखा है वो gain के लिए. जो जाएगा वो y, जो आएगा वो x. ये रूल रहता है आपके इकोनॉमिक्स में, that y good is generally the one which is to be sacrificed and good x is the one which is to be gained. तो जो आएगा वो x पे, जो जाएगा y पे. नाउ आई बिलीव कि द शेड्यूल ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज क्लियर टू मोस्ट ऑफ यू. क्लियर है तो आगे बात करें. शेड्यूल ये टेबल आपको ऐसे बनाना है जिसमें आपको ये दिखाना है, स्टार्टिंग में कंज्यूमर सेक्रीफाइस ज़्यादा करता है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे वो x को बढ़ाता जाता है वैसे वैसे जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है वो कम होता चला जाता है, बिकॉज जब वो x को बढ़ा रहा है तो ही डजंट नीड टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ y, because he will be okay with more units of x. Then why is there a need to sacrifice more of y? अब आप लोगों को मैंने एक रूल बताया था कि जो y रहता है वो sacrifice वाला है और जो gain वाला है वो x वाला है. तो when we will be making the graph for the same, तो x आपका obviously x axis पर आएगा और good y आपका y axis पर आएगा. So good y, good x. Good x is the one that will be gained. Good y is the one, that is the biscuit will be sacrificed. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इतने तो उसने x कंज्यूम भी नहीं करे. y के लिए आप 2 में इंटरवल्स ले लो. It's 2, it's 4, 6, 8, 10, 12,
16. It's more than sufficient because the very first level is starting from 15 units of y and 1 unit of x. 15y and 1x. 15y will be between 12 and 16, right? अच्छा एक सेकंड, मैंने 12 के बाद सीधा 16 लिख दिया, 14 रह गया, उसके बाद 16 आना है. So between 14 and 16 there will be 15. So 1 पे यहाँ पर आपका 15 आएगा, 1 unit of chips and 15 units of biscuits. राघव यहाँ पर देखो 2 यूनिट है किसकी, चिप्स की, और 10 यूनिट है बिस्किट्स. सो 2:10, तो 2 ऑफ x एंड 10 ऑफ y. अब देख रहे हो कितना ड्रास्टिक चेंज आया, जो डॉट्स में गैप है वो काफी बड़ा है. देन 6 ऑफ y एंड 3 ऑफ x, 3 ऑफ x 6 ऑफ y, 3 ऑफ x एंड 6 ऑफ y. अगेन द गैप इज क्वाइट बिग. देन 3:4, 3 ऑफ y है, 4 ऑफ x है, 3 ऑफ y इज ओवर हियर एंड 4 ऑफ y इज ओवर हियर. थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा. See, initially there was 6 of y and 3 of x, 6 of y and 3 of x. Afterwards 3 of y will be 2 and 4. फिर उसके बाद 4 of x. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा like this. अब क्या नोटिस कर सकते हो कि जो एक गैप है वो कम हो रहा है. पहले गैप कितना बड़ा था, फिर थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर अब और छोटा होगा. 1 ऑफ y है, 5 ऑफ x है, तो ये बिल्कुल ही गैप कम हो गया. आप इसको जब ड्रॉ करोगे तो एक सी लेटर की तरह आपको शेप दिखेगी. थोड़ा रजिस्टर में आप इसको बेटा प्रॉपर्ली ड्रॉ कर पाओगे. इफ यू विल लुक क्लोजली, इट इज मेकिंग अ कॉन्वेक्स शेप. इफ यू रिमेंबर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट यूज्ड टू बी लाइक दिस, अ फैटी वन. थोड़ा बाहर की तरफ निकल रहा था इसका स्टमक, तो ये कॉनकेव था. इंडिफरेंस कर्व थोड़ा सा स्लिम है, फिट है, तो ये ऐसे जा रहा है, इसके एब्स निकले हुए हैं, थोड़े ये ऐसे जा रहे हैं, तो इट्स कॉन्वेक्स शेप. नाउ इंडिफरेंस कर्व की शेप आपकी रहती है कॉन्वेक्स, एंड दैट इज हाउ यू एक्सप्लेन योर इंडिफरेंस कर्व. This is your indifference curve. Now you have to also mark your coordinates. पहला जो कॉम्बिनेशन था उस पे कितने x कितने y थे, कौन बताएगा? कॉम्बिनेशन A was having just 1 packet of chips but 15 packets of biscuits. कॉम्बिनेशन नंबर B, ये 2 हो गया, C पर 3 हो गया, D पर 4 हो गया, E पर 5 हो गया. यही सब हुआ. 15 से आपने कंजम्पशन कम करी, बिस्किट्स की 10 पर आए, फिर 10 से कम करी 6 पर आए, 6 से कम करी 3 पर आए, 3 से कम करी 1 पर आए. तो योर कंजम्पशन हैज कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस्ड बट एट डिक्रीजिंग रेट. पहले 5 सेक्रीफाइस हुए तो गैप देखो A से B में कितना बड़ा है, फिर B से C में गैप देखो कंपैरेटिवली कम हो गया, फिर C से D में गैप और कम हो गया, D से E में तो बहुत ही कम हो गया. क्योंकि जब आप X को बढ़ा रहे हो तो आपको Y ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. व्हेन इंक्रीजिंग वन थिंग, there is no requirement to sacrifice the another one at the same level. So that's how you have to construct indifference curve. Now I believe it is clear to all of you. Shall we proceed with the next topic? आप में से बेटा जो बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो ऑफलाइन ले रहे हैं मैं उनको भी ये वाली स्क्रीन दोबारा दिखा दूंगा. आई एम ट्राइंग टू मेक दिस इन 1 शॉट ओनली, ताकि बार बार बच्चों को ढूंढना ना पड़े कोई इंडिफरेंस कर्व का वीडियो और वो एक ही में सब कुछ कवर अप हो जाए. अभी तक मैंने आप लोगों को इंडिफरेंस कर्व की 3 बातें बताई. एक इसका मीनिंग बताया, एक मैंने आप लोगों को इसका शेड्यूल कंस्ट्रक्ट करना सिखाया, तीसरा मैंने आप लोगों को इसका कर्व ड्रॉ करना सिखाया जिसकी शेप थी कॉन्वेक्स. अब हम करेंगे इसकी असम्पशंस ओरली डिस्कस. पहले असम्पशन तो ये कि इसमें 2 गुड्स होते हैं, वन इज गुड एक्स, अनदर वन इज गुड वाई. दूसरी असम्पशन ये होती है कंज्यूमर हैज़ टू बी रैशनल. उसको इस कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली ही विल बी एबल टू मेक द करेक्ट चॉइस हाउ मेनी एक्स हाउ मेनी वाई ही शुड कंज्यूम. तो ही शुड बी रैशनल. पॉइंट नंबर 3, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी शुड अप्लाई. वाई डज इट अप्लाई? बिकॉज जैसे जैसे वो x को बढ़ा रहा है वैसे वैसे हर एक्स्ट्रा x से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो रही है, इसीलिए वो y को ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे y को कम सेक्रीफाइस करता हुआ चल रहा है. ठीक है. और कोई भी जो कॉम्बिनेशन है assumption नंबर 4 वो सैचुरेशन वाली नहीं है. सैचुरेशन का मतलब होता है कि वो किसी एक कमोडिटी को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर चुका है कि वो उससे अब उब चुका है कि यार मुझे इतना भी नहीं खाना चाहिए था बिस्किट या फिर चिप्स कि मुझे फील हो रहा है कि इससे बेटर तो मैं एक लेवल पीछे था. तो यूटिलिटी में आप लोगों को याद होगा सैचुरेशन पॉइंट आता है जब यूटिलिटी 0 हो जाती है, कंज्यूमर बोलता है कि यार अब तो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, मुझे ये लेवल कंज्यूम नहीं करना चाहिए था. सो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो सैचुरेशन वाला नहीं है. सो ऑल कॉम्बिनेशन शुड हाईलाइट नॉन सैचुरेशन. तो ये असम्पशन है कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, एंड देन लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करेगा. एंड कोई भी कॉम्बिनेशन सैचुरेशन वाला नहीं होना चाहिए, चाहे एक्स का हो चाहे वाई का हो, एंड कमोडिटी सिर्फ 2 होंगी, एक एक्स दूसरी वाई. सो दीज आर द असम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व. नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and quite a lengthy question.
दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. सो देयर आर 4 प्रॉपर्टीज, जिनमें से 2 बहुत सिंपल है और 2 थोड़ी सी एडवांस्ड है. सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिस्कस, जो इस टॉपिक में से जनरली पुटअप करा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. देयर आर 4 प्रॉपर्टीज. 2 तो आप ऑलरेडी पीछे समझ चुके हो, जो सिंपल वाली हैं कि ये नीचे की तरफ जाता है. क्यों डाउनवर्ड जा रहा है? बिकॉज y जाएगा तभी x आएगा. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. x को पाने के लिए y को खोना पड़ेगा. ठीक है. एक मैंने आप लोगों को इसमें एक स्टोरी सुनाई थी अभी कि जब तक बिस्किट जाएगा नहीं चिप्स आएगा नहीं. थोड़ा सोचना बेटा घर जाके डिटेल में इसको 1 आधा घंटा. और पहली प्रॉपर्टी की ये डाउनवर्ड होता है. ठीक है. और कॉन्वेक्स क्यों? क्योंकि आप कम कम सेक्रीफाइस कर रहे हो, MRS फॉल हो रहा है. सो प्रॉपर्टी नंबर 1 इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है. डाउनवर्ड में आप लोग एग्जाम में लिख कर आओगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और वही वाली स्टोरी जो मैंने आप लोगों को बताई है. पर अगर आप लोगों को मार्क्स चाहिए और टीचर से बेटा आप लोग नहीं चाहते कि आपको डांट पड़े और वो बोले कि मेरे वीडियोस मत देखो, तो यू हैव टू राइट डाउन गुड y इज टू बी सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड x. दैट इज why indifference curve is downward sloping, because when a consumer wants to increase the consumption of good x, he has to reduce the consumption for good y. That is the inverse relationship between the consumption of both the goods. Then आप डायग्राम ऐसे दिखा देना. इसका हर प्रॉपर्टी का डायग्राम दिखाओगे ना तो उससे इंप्रेशन अच्छा आएगा. मैं भी थोड़ा छोटा डायग्राम दिखा रहा हूँ, बट अब एग्जाम में थोड़ा सा 4-5 मतलब सेंटीमीटर में आप दिखाना इस डायग्राम को. ऐसे दिखा दिया इंडिफरेंस कर्व. ऑन y एक्सेस वी हैव गुड y, ऑन x एक्सेस वी हैव गुड x. हियर वी हैव कॉम्बिनेशन A, फिर B में गैप बड़ा दिखा दो और C में गैप थोड़ा छोटा करके दिखा दो, एंड वी आर गुड टू गो विद द डायग्राम ऑफ इंडिफरेंस कर्व हाईलाइटिंग इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी इसकी रहती है अगेन वेरी सिंपल. इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. कॉन्वेक्स होती है, सेम डायग्राम आप यूज कर सकते हो. A और B में गैप बड़ा दिखा दिया, C तक गैप थोड़ा छोटा करके दिखा दिया. हियर वी हैव x एक्सेस, हियर वी हैव y एक्सेस, गुड y, and then we have good x. So now it's convex shade because we sacrifice continuously less and less units of y to get more of x. That says MRS xy should continuously fall. जब MRS xy continuously fall होगा तो आप लोग देख सकते हो कि इंडिफरेंस कर्व की शेप कॉन्वेक्स जाएगी ओरिजिन से. थर्ड प्रॉपर्टी that says two indifference curve can never intersect each other. Two indifference curve can never intersect each other. बेटा एक इंडिफरेंस कर्व पे सारे कॉम्बिनेशन से सेटिस्फेक्शन बराबर मिलती है, तो 2 इंडिफरेंस कर्व अगर एक दूसरे से मिल गए तो उसके सारे कॉम्बिनेशन भी फिर सेम होनी चाहिए. मतलब एक इंडिफरेंस कर्व नॉर्मली ऐसा तो दिख सकता है IC1 IC2, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन होंगे x और y के, उसमें x भी कम होगा और y भी कम होगा, और इसमें x भी आगे हो गया और y भी ऊपर हो गया, तो इसमें जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो ज़्यादा होगी. बट जो भी कॉम्बिनेशन आपके इस वाले इंडिफरेंस कर्व पे आप लिखोगे, जैसे A, B और C, उन सबसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बिल्कुल बराबर होगी. अभी हमने पीछे इंडिफरेंस कर्व में ये देखा. इस इंडिफरेंस कर्व पर आप जो भी कॉम्बिनेशन लिखोगे D, E और F, सबसे सेटिस्फेक्शन बराबर होगी. मतलब D, E और F कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फाई करेंगे इस डायग्राम में एज कम्पेयर टू A, B एंड C, क्योंकि उसमें x भी ज़्यादा है और y भी ज़्यादा है. पर अगर 2 इंडिफरेंस कर्व को हम एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करवा दें, मतलब नॉर्मली आप लोगों ने इंटरसेप्ट्स मार्क करे x, y, देन गुड y अपनी जगह पर है, गुड x अपनी जगह पर है. दिस इज वन इंडिफरेंस कर्व दैट हैज पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, एंड देन आई विल मेक अनदर इंडिफरेंस कर्व passing from point B, that is point D, B and F. It is not a possible case to happen because जो satisfaction consumer को A से मिल रही है, B से मिल रही है और C से मिल रही है वो बिल्कुल सेम थी. तो how is it true कि जितनी D से मिल रही है उतनी ही B से और उतनी F से? इस हिसाब से तो A और D को भी बराबर होना चाहिए और C और F को भी बराबर होना चाहिए. बट कृष्णा क्या हो रहा है, A D से आगे है, तो किसमें x और y ज़्यादा है? A में. तो जब कंज्यूमर कॉम्बिनेशन A लेगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन D से ज़्यादा होगी, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं हो सकते. और F आगे है C से, तो अर्श वो किस में ज़्यादा सेटिस्फाई होगा? F में. सो दैट इज़ वाई दे कैन नॉट बी सेम. तो यही प्रॉपर्टी का नाम है कि 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जो दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है हर पॉइंट पर वो अलग होता है. जितनी सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को एक इंडिफरेंस कर्व से मिलेगी, उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे बराबर सेटिस्फेक्शन.
तो अगर एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे बना और दूसरा इंडिफरेंस कर्व आपका ऊपर बना तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी रीजन की वजह से थर्ड प्रॉपर्टी निकल कर आती है, सॉरी फोर्थ वन, हायर आईसी शोज हायर सेटिस्फेक्शन। थर्ड तो होगी ना ये वाली, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर सेटिस्फेक्शन, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर satisfaction because of the presence of more units of x and more units of y. So when we will be making the indifference curve like this, y axis, x axis and origin, indifference curve 1, indifference curve 2, a b c d e f, he will be more satisfied by consuming d e and f combinations rather than consuming a b c, and this phenomena is called as monotonic preferences. Monotonic preferences are those preferences which contain more units of x and y in a particular combination. So जैसे कि अगर मैं बोलूं कि A और D में से कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंस कौन सी रहेगी, तो इट विल ऑलवेज बी D, बिकॉज A में x और y कम है, D आगे चला गया। अब देखो इसमें इतना x और इतना y है, बट D में क्या हो रहा है, x आगे चला गया और y भी ऊपर चला गया। तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस ही विल प्रेफर टू कंज्यूम सच अ कॉम्बिनेशन जिसमें x भी ज़्यादा हो और जिसमें y भी ज़्यादा हो। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व बाय फार, और यही प्रॉपर्टीज होती हैं, या इनको फीचर्स भी बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो ऑफ इंडिफरेंस कर्व। व्हाट आर दोज? नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ y एंड एडिशन टू x, इनवर्स रिलेशन। कॉन्वेक्स के होता है, कॉन्टिन्यूसली जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो फॉल होता जाता है, इसलिए कम कम सेक्रीफाइस होते हैं। थर्ड वन वी टॉक्ड about the two indifference curve can never intersect one another because at a particular indifference curve all the combination will give you same level of satisfaction, that's why they cannot intersect. Fourth one, higher indifference curve will be having more units of x as well as y, also known as monotonic preferences, so consumer will be more satisfied at a higher indifference curve. So in this particular class we have talked about meaning of indifference curve, schedule of indifference curve, then we also talked about the graphical presentation, how it should look like, and then we talked about the properties. And by the way, it is also called as an indifference map. When you have multiple indifference curve on a single piece of a graph, it is said to be an indifference map. When more than one indifference curves are there on one graph, it is said to be indifference map. ठीक है जी, ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट डिफिकल्टी है चैट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। चैट सेक्शन ही कमेंट सेक्शन, ठीक है, इंस्टाग्राम पे नहीं चल रही है, यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा, तो कमेंट सेक्शन और इंस्टा हैंडल पे आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हो, किसी भी टॉपिक में डाउट डिफिकल्टी है। अगले लेक्चर में बजट लाइन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली, हैव अ नाइस डे।